Hi everyone, welcome back. We'll solve question number 79. We are trying to solve the questions of UPSC 2023 prelims GS1 paper based on the conditions in exam hall. तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेना और उसके बाद अटेम्प्ट करना, फिर आगे कंटिन्यू करना, देखना. चलिए, क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, क्या पता करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट पता करना. ऑप्शंस कैसे हैं? 1, 2, बोथ और नाइदर. ठीक है, अब ऑप्शंस देखता हूँ. इन इंडिया की बात हो रही है. बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल. ठीक है, कोई कमेटी की बात कर रखी है और कोई प्रोटोकॉल दे रखा है. आर की टू द रियलाइजेशन. ठीक है, आगे देखते हैं. बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. ये नगोया जो प्रोटोकॉल है उसका जो कोर कॉन्सेप्ट यही है, डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर्स टू levy collection fees on the excess of biological resources within its jurisdiction. कमेटी बनाएंगे और पावर टू लेवी फी कलेक्शन ऑन द एक्सेस, और ये डिटरमाइन द एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग. ओके, तो अब क्या होगा इसमें? नगोया की बात कर रखी है, प्रोटोकॉल की बात कर रखी है. पहला कह रहा है कि एक कमेटी होगी की रियलाइजेशन के लिए. हाँ, कमेटी तो होगी, कोई ना कोई कमेटी होगी, उसका नाम ज़रूरी नहीं है BMC हो, बट हो सकता है कि ये कमेटी हो, जिस हिसाब से ऑप्शंस फ्रेम कर रखे हैं. आगे देखना है. सेकंड ऑप्शन क्या है? BMC हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. 100% सही है. कोई कमेटी है तो वो करेगा. पहला स्टेटमेंट, जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को एक तरीके से सब्सटेंशिएट करना चाह रहा है, देख रहा. इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन. नगोया किससे डील करता है? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से ही डील करता है. BMC अगर कमेटी बैठेगी तो कमेटी उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो रिसोर्सेज है उसी पे अपनी अथॉरिटी दिखाएगी. ठीक है, और उसमें क्या लेवी कलेक्शन फ़ीस आ सकती है? इकोनॉमिक एंगल आ सकता है. हाँ, आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता. तो इस एंगल से पहला स्टेटमेंट हमारा डेफिनेटली सही है. सेकंड स्टेटमेंट हमारा पहले स्टेटमेंट को एक तरीके से पॉजिटिवली सब्सटेंशिएट कर रहा है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगा. तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा बोथ 1 and 2 आएगा. अब देखो, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो इस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि एक सिंसियर कैंडिडेट जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वो एग्जाम कंडीशंस में क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करता है, देखता है. तो दैट इज़ द की हेयर. यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन निकालना की नहीं है, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन में ना इतना टाइम ले रहे हैं. हम समझने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन को एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है. UPSC में थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के देख रहे हैं कि अच्छा, हाइंडसाइट में जैसे क्वेश्चंस आए हैं, पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपको आता है नहीं आता है, फिर भी आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते थे एग्जैक्टली एग्ज़ाम के अंदर, मतलब दिमाग कैसे चल रहा है. और जिस हिसाब से थॉट प्रोसेस मेरा है, मैं पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ना यहाँ पे बाहर निकाल के रख रहा हूँ आपके सामने, तो आपको आइडिया लगेगा अच्छा ऐसा ऐसा सोचा जा सकता है. ओवर थिंकिंग से इस क्वेश्चन में क्या होता है? अच्छा, नगोया प्रोटोकॉल मैंने पढ़ा है, बट BMC जैसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने आज तक, तो काटो, सीधे काटो, समझे. और लेवी कलेक्शन ऑफ फीस जैसे सेकंड में लिखा हुआ है, अरे ये फ़ीस का काम क्यों करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात ना हो गया, तो काटो. तो दैट इज़ एक्सट्रीम थिंकिंग, आपको वो नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है, UPSC के क्वेश्चन है ना, थोड़े से जेनरिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि UPSC एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज दैट इज़ ओपन टू ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन इंडिया. आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन भी उस हिसाब से फ्रेम किए जाते हैं कि एक बंदा जिसका जनरल एप्टीट्यूड है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए. ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ कोई IIT से आया हो, एम्स से आया हो, या बहुत अच्छे सेंट स्टीफेंस वगैरह से आया हो, सिर्फ वही सॉल्व करें. तो आई विल गो विद बोथ 1 and 2. UPSC हैज़ नॉट डिक्लेयर द आंसर की येट. आंसर की आएगी तो देखेंगे, बट हाँ, थॉट प्रोसेस ही होना चाहिए. इस थॉट प्रोसेस से आपको काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी. एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर.